नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ नेटवर्क हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ बता दें कि पटौदी क्षेत्र के गांव डाडावास में भगत मंगतूराम मेहराम ट्रस्ट विद्यालय द्वारा 12वीं व 10वीं के विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने पर उनको सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद के चेयरमैन प्रवीण ठाकरिया ने शिरकत की। ये सम्मान समारोह संस्था के वरिष्ठ प्रवक्ता, समाजसेवी व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मास्टर सुरेंद्र चौहान के नेतृत्व में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भीम सिंह यादव ने की। प्राचार्य मंजीत यादव ने बच्चों के बेहतर परिणाम के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और मेहनत करने की प्रेरणा दी। 24 विद्यार्थियों को अवार्ड ऑफ ऑनर शील्ड, सर्टिफिकेट व रिवार्ड से नवाजा गया। प्रवीण ठाकरिया ने बताया कि विद्यालय का परिणाम 100% रहा और इतने ज्यादा विद्यार्थियों की मेरिट आना अपने आप में ही एक बड़ी मिसाल है। मैनेजर भीम सिंह यादव ने बताया कि यह क्षेत्र का पहला ऐसा विद्यालय है जो बहुत न्यूनतम शुल्क में बेहतर शिक्षा प्रदान कर टॉप रिजल्ट दे रहा है। इतना ही नहीं, गरीब व असहाय बच्चों के लिए विशेष तरह की छूट भी दी जाती है व जो बच्चे 90% से ऊपर आते हैं उनको निःशुल्क ट्रिप भी दिया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे खेलों में भी गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र चौहान ने बताया कि एक आदर्श अध्यापक को समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक ही एक अच्छा विद्यार्थी तैयार कर सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि विद्यार्थी जीवन बहुत अनमोल जीवन होता है जो हमारा भविष्य तैयार करता है। हमें गलत गतिविधि से दूर रहकर अपने समाज व विद्यालय का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कई विशेष तरह की घोषणा भी की। इस अवसर पर संस्था के सदस्य सतबीर सिंह, पार्षद रवि चौहान, करमबीर यादव, अनिल वोहरा, राकेश कुमार उर्फ टिल्ली, अध्यापक नवीन यादव, संजीत यादव, रजिता यादव, गुड्डी यादव, अमिता सिंह, संतोष देवी, सविता देवी, मोहित सिंह, रणबीर सिंह, रविंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। विद्यालय क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का डिसिप्लिन, बच्चे को गुड मैनर भी विद्यालय के माध्यम से सिखाए जा रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। आपके साथियों को, आपके भाई बहनों को आज हमारे बीच मुख्य अतिथि प्रवीण ठाकरिया जी, नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी के चेयरमैन, बहुत ही जुझारू, बहुत ही दानवीर व्यक्ति हैं। आप इनके माध्यम से, आप इनके हाथों से आज आप अवार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान प्राप्त करेंगे। श्री सुरेंद्र चौहान जी के माध्यम से आप हमारे यहाँ आए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा। कल इन्होंने बताया तो हम ज़्यादा तो अरेंजमेंट नहीं कर पाए क्योंकि समय की कमी थी, लेकिन जैसा इन्होंने बताया, मैं ठाकरिया जी को और इनकी पूरी टीम को वैसे तो व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ क्योंकि सुरेंद्र जी बड़े एक्टिव हैं हिली मंडी में भी, हमारे स्कूल में भी, और इन्हीं की बदौलत आज ये सारा प्राइजेज का प्रोग्राम ये किया जा रहा है। जो भी अवार्ड दिए जा रहे हैं सब ये अपने पैसों से दे रहे हैं। हमारे विद्यालय का एनुअल फंक्शन होता है और उसी में सारा खर्च किया जाता है, वो विद्यालय खर्च करता है। बात है, मैं आप सभी महानुभावों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्ष से हमारे स्कूल में कोई बच्चा फेल होने का तो मतलब ही नहीं। कोई बच्चा, एक बच्चा मुश्किल से एक बार सेकंड डिवीजन आया, वरना फर्स्ट डिवीजन और मेरिट में पास होते हैं। पिछले साल 83% बच्चे मेरिट में थे, 83% बच्चे मेरिट में और बाकी फर्स्ट डिवीजन। इस साल भी 82% बच्चे मेरिट में और बाकी फर्स्ट डिवीजन। ये शायद ही किसी स्कूल में होता होगा। एक हमारे लोग जैन साहब थे, वेरी गुड, शांत एक मिनट, शांत शांत साहब। देखिए, पहले आप सबको पता भी है कि जमीन जो है ना ये दादी सगरली ने दी, इनका ये लगा हुआ है चित्र। उधर जैन साहब और उनकी मिसिज ने स्कूल को सिंचित किया, भक्त मंगतूराम ने स्कूल को अपना नाम दिया, और वे बाकी 140 मेंबर हैं, सभी सेवा में लगे हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट्स
उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मैं आपको बताता हूँ ठाकरिया जी, पिछले साल 19 लाख रुपए हमने बच्चों को फीस में से कंसेशन दिया है। हमारी सबसे कम फीस है। और मैं ये आप कहीं से भी पता करें, बड़े बड़े फख्र से कह रहा हूँ कि स्कूल में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिससे हमने पूरी फीस दी है। पूरी फीस लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल हमने किसी से नहीं ली। 10%, 15%, 20%, 50%, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी 100% माफ भी है, और सारा खर्चा किताब, कापियाँ, ड्रेस तक भी हम ही देते हैं। ऐसे गरीब बच्चे भी हैं हमारे यहाँ। देखिए, आज हमारा ये अचानक से एक प्रोग्राम बना हमारे चेयरमैन साहब के माध्यम से, प्रवीण ठाकरिया जी के माध्यम से, कि अपने पड़ोस के गांव डाडावास में बीएमबी स्कूल, जहां एक संस्था पुराने पिछले 50 वर्षों से, जो पिछले 50 वर्षों से यहाँ पे अपना काम कर रही है, वहाँ पे हमें उन्होंने हमें बुलाया था यहाँ पे। तो हमारे नज़दीक गाँव में आज हमारा यहाँ आना हुआ। हमने यहाँ पे जो आके देखा, आज हमें वास्तव में हमें ये महसूस हुआ कि ट्रस्टों को, सामाजिक संस्थाओं को किस प्रकार से कार्य करना होता है, वो इस आज विद्यालय के माध्यम से हमें देखने को मिला है। स्ट्रेंथ आप देखिए यहाँ पे, जो हमें यहाँ मैनेजमेंट के माध्यम से पता लगा कि यहाँ से 700 से प्लस की स्ट्रेंथ है। बच्चों का एनवायरनमेंट, बच्चों के बैठने की जो सुविधाएं है, जो यहाँ पे लाइब्रेरी है, और जो दूसरे यहाँ पे दे रखी है, चाहे लाइब्रेरी है, चाहे उसमें एक दो चीज़ें और भी बताई हैं उन्होंने, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे बैठने। बच्चों के कमरे हमने जाके देखे हैं। तो इस प्रकार का जो वातावरण, चाहे पेड़ पौधों की, बिल्डिंग की, पूरा का पूरा बहुत व्यवस्थित तरीके से स्कूल का मैनेजमेंट, टीचर, तो शिक्षा के साथ में बच्चों के संस्कार, बच्चों से बात करने से पता लग रहा था कि इनमें संस्कार, स्कूल के माध्यम से कितने अच्छे बच्चे यहाँ पे संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो यहाँ के मैनेजमेंट को, ट्रस्ट को और सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें यहाँ आने का और बोलने का मौका मिला है कि हमारे पड़ोस में इतना अच्छा कोई स्कूल व्यवस्थित रूप से चल रहा है। मैंने आज तक अपने जीवन में प्राइवेट स्कूल को भी इस तरीके के व्यवस्थित रूप से नहीं देखा है। और मुख्य कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? आज हमारे मास्टर सुरेंद्र चौहान जी हैं, उनके माध्यम से हमें पता लगा कि जिन बच्चों के 90 प्लस और उससे जो अबो जो नंबर लाए हैं, उन्होंने उनको मोटिवेशन के रूप में कुछ धनराशि या उनको कुछ मोमेंटो वगैरह दिए थे। तो आज उनका ये कार्यक्रम था ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिल सके, वो आगे बढ़ सके, और जो सेकंड बच्चे हैं, जो सेकंड लाइन के यानी कि 8वीं के बच्चे हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे तो उनको मोटिवेशन ये मिलेगा कि हमें मान सम्मान मिलेगा यहाँ के लोकल जो चाहे नेता हैं, चाहे सामाजिक लोग हैं, उनके माध्यम से और धनराशि के रूप में, तो उनको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा और बढ़ने का भी मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जो पिछले 2-4 हफ्तों के अंदर 10th और 12th का जो HBSE का रिजल्ट आया था, और BMB सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाडावास ने जो 12वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में बेहतर रिजल्ट आए थे, यानी कि 100% रिजल्ट रहे थे, और 85% से ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, और 95 से ऊपर जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट में आए थे, और उनको विशेष रूप से आज अवार्ड ऑफ ऑनर से एक सर्टिफिकेट और एक चमचमाती हुई शील्ड और रिवार्ड 1100 रुपये की उनको इनाम राशि, धनराशि दी गई, ताकि बच्चे का हौसला अफजाई होए और आगे भी मेहनत करे, और उनके जो साथी हैं वो भी उनसे प्रेरणा लें। और विद्यालय अपने आप में एक अमिट छाप छोड़ रहा है। बहुत ही न्यूनतम फीस में बहुत ही अच्छी पढ़ाई दी जा रही है, बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ रहा है BMB विद्यालय, जो कि एक ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा है। देखिए, आदमी को और टीचर्स को, जो भी विद्यालय में जाते हैं, उनको डेडिकेट होकर काम करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए, अपना विद्यालय अपना परिवार समझकर कार्य करना चाहिए, जिसका परिणाम आपके सामने आप देख रहे हो कि 33 बच्चे थे, उनमें से 28 मेरिट हैं, और 95 से ऊपर भी काफ़ी बच्चे हैं, 10 से ज़्यादा बच्चे 95 से ऊपर आए हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया है। 90 से अब आए हैं, उनको भी सम्मानित किया है। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ विद्यालय ने किया है। और पिछले वर्ष में, जो पिछले गत वर्ष हैं, उनमें भी बच्चों को फ्री टूर दिया गया, अयोध्या का टूर दिया गया। इस बार भी फ्री टूर, बच्चे जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं 90 से ऊपर हैं, उन सभी को उज्जैन महाकाल का फ्री टूर दिया जाएगा, उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। तो बच्चों को क्या आप
संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ एज ए बीइंग अ टीचर कि बच्चे को सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और आजकल देखिए जो मोबाइल का भी ज़माना आ गया, बच्चे मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। मोबाइल मैं इसको कभी बिल्कुल गलत नहीं कह सकता, मोबाइल से भी हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन बशर्ते आप अच्छी चीज़ें सीखें और बुरी जो गतिविधियां होती हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, तो आप 100% अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने समाज का ज़रूर नाम रोशन करेंगे। और अपने विद्यालय का, अपने अध्यापकों का रेस्पेक्ट करना सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, अपने अध्यापकों का सम्मान जो बच्चा करेगा वही जीवन में आगे नाम लेगा और वही अच्छे मार्क्स अचीव करेगा। आपने आज इंडियन लेवल पे टूर के लिए बोला था। जी जी जी, देखिए मैं हर बार कुछ ना कुछ हर वर्ष घोषणा करता रहता हूँ। इस वर्ष भी मैंने घोषणा की है कि जो भी मेरे सब्जेक्ट में 70% लाएगा, यानी कि 100 में से 100 नंबर लाएगा, उनको भारतवर्ष के किसी भी जगह पर फ्री टूर दिया जाएगा। उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो निःशुल्क होगा, चाहे वो फ्लाइट से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे किसी भी साधन से हो। क्योंकि इससे बच्चे के अंदर एक मेहनत करने की और दूसरे बच्चे को भी प्रेरणा मिलती है कि देखो इनको कुछ ना कुछ हुआ है। आज यहाँ पर 23-24 बच्चों को सम्मानित किया गया, हो सकता है नेक्स्ट वर्ष अगले साल 50 बच्चे स्टेज पर चढ़े और मैं विद्यालय प्रांगण में जितने भी हमारे टीचिंग के टीचर्स हैं और जो रेस्पेक्टेड मैनेजर सर जिनकी देखरेख में विद्यालय पनप रहा है, रेस्पेक्टेड मैं प्रिंसिपल मैम मंजीत यादव जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार का एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट इस विद्यालय को दिया है। आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन बच्चों के सम्मान समारोह का आज कवरेज करने के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनेजमेंट की तरफ से अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया था और यहाँ आके हमें बड़ी खुशी हुई और देखा कि यहाँ की व्यवस्था कितनी बढ़िया है जी। एक जो ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल चल रहा है, ऐसी व्यवस्था हमने कहीं पर भी नहीं देखी आज तक। और यहाँ के बड़ी खुशी हुई, बच्चों का जो रिजल्ट आया यहाँ पे वो भी देखने लायक था जी। तो बड़ी बड़ी रकम लगा करके अपने बच्चों को लोग पढ़ाते हैं जी, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि ये स्कूल बेहतर है? मेरा तो ये कहना है कि जी देखो आजकल सरकारी स्कूल में तो हमारी सरकार की पता नहीं क्या पॉलिसी है, वहाँ बच्चे नहीं जा रहे। और यहाँ पे हमने जो व्यवस्था देखी, कम फीस में इतना बढ़िया रिजल्ट और इतनी बढ़िया सुविधाएं। आप ये लाइब्रेरी देख रहे हो, कितनी सुसज्जित लाइब्रेरी है यहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि मतलब जो बच्चा यहाँ पे मतलब माँ बाप थोड़े मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, वो कोशिश करे कि यहाँ पे भेजने की, बच्चों को यहाँ भेजने की कोशिश करे। बच्चे सर आपके वार्ड से जा रहे हैं एलिमेंट्री से, जी। उनको आप क्या कहना चाहोगे उनके पेरेंट्स? तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि वो इतनी अच्छी संस्था में यहाँ अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और मैं स्कूल के भविष्य के लिए भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि आर्थिक रूप से भी इनकी मदद करें।